स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है कांजूरमार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो जैसे आप जानते हैं हम भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता जो कि हमारा ग्रंथ है, मैनुअल है, जिसमें ये बताया कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब गाइडलाइंस जो है भगवत गीता में दिया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता चर्चा इस प्रकार किया जाए कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में हम कैसे इस श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था और श्लोक नंबर किसी को याद है? श्लोक नंबर 41 तक हमने कंप्लीट किया है। 42nd 43rd श्लोक आज करेंगे हम लोग। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलता है हमको। तो इसमें ये बताया कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्प मतलब फूल, प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवाद रथा पार्था। तो यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे कि वेदों में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस होता है, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, राइट, बायोलॉजी 5th के बाद स्टार्ट होता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमको सीखने पड़ते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट्स जो है वेदों में दी गई हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये सब जो है, ये उनके जो शब्द है वेदों के, ये पुष्प की तरह है। उनका जो लैंग्वेज है वो पुष्प की तरह है, फ्लावरी लैंग्वेज, मीठे वचन जो बोलते हैं ना। मुंबई में फेमस है, कोई ज़्यादा बोलता है, लोगों को अपने जेब में डालने का प्रयत्न करता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बोल बच्चन, बोलने में उस्ताद। तो वेद में भी ऐसे ही दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी है, बोल बच्चन वाली चीज़ें बहुत सारी दी है, फ्लावरी लैंग्वेज। उससे लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं, अरे यही हमको करना है। तो मैक्सिमम जो वेदों में जो दिया गया विषय वो है कर्मकांड विषय। कर्मकांड मतलब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ,
व्रत, इनके बारे में इतना कुछ बताया है वेदों में, वो करने से आपको फल मिलता है और बहुत ही वैरायटी के फल मिलते हैं और लोग जो है उससे आकर्षित हो जाते हैं। कामात्माना स्वर्ग परा, जो लोग कामात्माना मतलब काम जिनका आत्मा है, कामात्माना मतलब काम मतलब एंजॉय करना, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और दूसरा कुछ जीवन में है ही नहीं, भाई हुक्का और करो किसी भी तरह क्यों ना हो, मुझे एंजॉय करना है। तो कामात्मान स्वर्ग परा। अभी आज के जीवन में लोगों का गोल क्या है? बहुत सारे कामात्माना है लेकिन उनका गोल तो बस एक BH1 BHK 2 BHK इतने बोले, या ज़्यादा से ज़्यादा स्विट्जरलैंड अमेरिका घूम के आ जाए। लेकिन उस जमाने में लोगों का गोल क्या था? स्वर्ग जाना था। अभी तो लोग जाते हैं स्वर्गवासी होकर स्वर्ग गए कि नहीं वो भी मालूम नहीं। मरने के बाद उनका फोटो में आता है स्वर्गवास हो गए, स्वर्ग गए, कहाँ गए भगवान जाने। बुरे से बुरा व्यक्ति भी मर गया तो स्वर्गवास हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो वेदों में इतना जो कर्मकांड दिया है उसका उद्देश्य बहुत जगह पे जो दिया है वो है एंजॉयमेंट। कहाँ पे? इस भौतिक जगत में प्लस अगले जन्म में भी एंजॉयमेंट। स्वर्ग में जाकर भी आप एंजॉय कर सकते हैं लंबे समय तक। और ऐसे लोग जो स्वर्ग में जाते हैं वहाँ पे वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 4 चीजें। जन्म, अच्छा जन्म, मतलब स्वर्ग में जन्म मिला मतलब उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। स्वर्ग में जो है केवल घी मिलता है खाने के लिए, तेल डालना नहीं होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहानी आती है, पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जब एग्रीमेंट होता है मैरिज का, तो उसके 3 कंडीशन होते हैं। उसमें से एक कंडीशन होता है कि आप मुझे असली घी में घर में भोजन खिलाएंगे तो ही मैं आपके साथ रहूंगी। ये मैरिज का एग्रीमेंट था। और एग्रीमेंट कंडीशन कहाँ से था? उर्वशी। क्यों? वो स्वर्ग से आ रही थी। स्वर्ग में तेल डालडा वगैरह मिलता ही नहीं है, वो ओनली शुद्ध घी, वो भी सुरभि गाय, कामधेनु गाय का घी। तो जन्म, अच्छा जन्म, कर्म फल प्रदान। फिर जो भी आपने वेदों का आपने अनुष्ठान वगैरह यज्ञ वगैरह किया है उसके फल स्वरूप आपको अच्छे कर्म किए तो उसका फल भी मिलेगा। वहाँ पे एंजॉय करने का अलग अलग एंजॉयमेंट होती है वहाँ पे। और तीसरा है भोग, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट। यहाँ पर पेट भर के खाने के बाद सामने कोई बोला प्रभु जी और एक गुलाब जामुन, मन में तो इच्छा है लेकिन खाने की शक्ति नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, जो भी अंदर आप डाल रहे हो सब हजम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हेल्थ का प्रॉब्लम ही नहीं है उधर। अनलिमिटेड भोग कर सकते हैं आप वहाँ पे। कितने लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे? भोग। फिर ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब पूछो मत, वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है वहाँ पे। और सब लोग प्लेन में घूमते रहते हैं, सबका अपना अपना प्लेन होता है। ऐसा नहीं कि 15,000 डाल के टिकट लिया और वो भी कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं चलता। वहाँ पे टाइम पे मतलब खुद चला रहे आप। और स्पीड भी ऐसा है कि उसमें कोई ऐसा स्पीड कंट्रोल नहीं है, माइंड की स्पीड से चला सकते हैं आप। इस तरह का ऐश्वर्य वहाँ पर है, स्वर्ग। और हम लोग यहाँ पे 1 BHK 2 BHK 1 RK इसमें फंसे हुए हैं। बाद में और मुझे कोई इंटरेस्टिंग लग रहा लगता है टॉपिक। वहाँ पे बुकिंग करने का कौन सा तरीका, ऐसा पूछने वाले, हाउ टू बुक प्लेस। जैसे अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज मार्स में जाना चाहते हैं, मून में जाना चाहते हैं, बिना कोई क्वालिफिकेशन प्लेन में बैठ के वो जाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जो वेदों में दिया है, वो है फ्लवरी लैंग्वेज, जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि जीवन का यही
गोल है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, जीवन का बस यही गोल है। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो कौन सा बेटर है? जीने के लिए खाना है, खाने के लिए थोड़ी जीना है। लेकिन मानिए या न मानिए, बहुत सारे लोगों का यही गोल है। बस वीकेंड में, फ्राइडे के दिन किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एकदम पेट भर के खाएंगे। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग घूमना है, संडे के दिन, राइट। तो ये हमारे गोल्स हैं। तो ये फ्लवरी लैंग्वेज में मत फंसिए। तो यहाँ पे कृष्ण ये बोल रहे कि जो कर्मकांड और कर्म योग दोनों के बीच में तुलना चल रही है। यहाँ पे कर्मकांड के ये प्रॉब्लम्स है करके यहाँ पे बता रहे हैं, और कैसे कर्मयोग कर्मकांड से बेहतर है ये अर्जुन को बता रहे हैं। तो ऐसा फ्लवरी लैंग्वेज, इस तरह के शब्दों से आकर्षित कौन होता है? कम बुद्धि वाले लोग, अविपश्चित। जो शब्द यूज किया अविपश्चित मतलब जिनको पता नहीं, पूर्ण फंड ऑफ नॉलेज, जिनको ज्ञान नहीं है शास्त्र का। शास्त्र का जो निचोड़ है, जो सार है, जो उद्देश्य है, वो पता नहीं है। तो मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज, ऐसे लोग आकर्षित हो जाते हैं वेदों के इन भागों से, जिसमें ये लिखा गया है कि जीवन का गोल एंजॉय करना है। आप ये पूजा करो, ये अनुष्ठान करो, ये यज्ञ करो, आपको ये पावर मिलेगा, आपको ये शक्ति मिलेगी, और फिर आप अनलिमिटेड एंजॉय यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर स्वर्ग भी जा सकते हैं, राइट। तो कामात्मान, कामात्मान मतलब काम, काम मतलब क्या है? काम वासना करके हम लोग सुनते हैं। काम वासना केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण की बात नहीं है। काम वासना मतलब कृष्ण के अलावा, कृष्ण को साइड में करके बस खुद एंजॉय करना, कोई भी चीज़, खाना पीना, कोई भी, 5 इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति करना, जहाँ पे भगवान बीच में सेंटर है ही नहीं, उसे काम कहते हैं। कृष्ण के लिए जो भी हम करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। काम का अपोजिट क्या है? प्रेम है, राइट। तो इन जनरल प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी लोग लेस इंटेलिजेंट ही है, कम बुद्धि वाले लोग हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारा वर्ण क्या है? शूद्र। जन्मना जायते शूद्र, जैसे ही जन्म हुए हमारा वर्ण शूद्र। तो जैसे हमको संस्कार मिलते रहते वैसे हमारा चेंज होता रहता है, राइट। ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज ये ज़रूरी है समझने के लिए। उसलिए देखिए हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में कितने सारे संस्कार हैं। आज ही हमारा सवेरे डिस्कशन चल रहा था कि विवाह भी एक संस्कार है। संस्कार मतलब क्या है? जहाँ पे आपके जीवन में कुछ एक चेंज होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है। अभी छोटा बच्चा है, जब वो उलटना चालू करता है तो वो भी एक संस्कार ही है, मतलब उसके जीवन में कुछ तो बड़ा चेंज हो गया। अभी वो घूमना चालू हो जाता है, ऊपर नीचे करता रहता है बच्चा, फिर बाद में रेंगना चालू करता है। तो विवाह भी एक संस्कार है। कैसे? विवाह से पहले व्यक्ति जो है अपने ही दुनिया में रहता है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। तो विवाह संस्कार में क्या होता है? इतना बड़ा अरेंजमेंट करते हैं, हजारों लोगों को बुलाते हैं, इतना व्यंजन पकाते हैं, इतना अरेंजमेंट होता है, इतना पैसा खर्च होता है, और बाद में यज्ञ और पूजा होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरे दुनिया को घोषित किया जा रहा है कि अभी ये दोनों साथ में रहने वाले, एक बंधन में, अटूट बंधन में ये लोग एक साथ जीवन निर्वाह करने वाले। और पति पत्नी वो दोनों को भी ये बताया जाता है कि भाई अभी आप पहले जैसा नहीं रह सकते, अभी जिम्मेदारी आ गई है। विवाह के संस्कार तो एक इम्प्रेशन, ट्रांजिशन जैसे होता है अपने जीवन में, ब्रह्मचर्य लाइफ से गृहस्थ लाइफ में एंटर हो रहा है कोई, तो वहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं, एक घोषणा की जाती है कि भाई ये अभी विवाहित है। और सारे देवी देवताओं को, अग्नि को साक्षी मानकर कितने सारे वचन लिए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गृहस्थ हैं यहाँ पर,
विवाह के टाइम पे बहुत सारे वचन लिए थे, याद है किसी को? प्रभु जी टेंशन की बात नहीं, मुझे भी याद नहीं और उनको भी याद नहीं, तो चलेगा। कोई किसी को याद नहीं दिलाता है, राइट। तो ये संस्कार जो है, तो जन्म से ही हम लोग शूद्र है, इंटेलिजेंस नहीं रहता है, तो धीरे धीरे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हमको समझ में आता है कि क्या चीज़ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया है। तो शास्त्र में 2 पात दिए हुए हैं, दोनों में से हमको किसी एक पात में जाना है। तो जो एंजॉयमेंट की बात वेदों में की जाती है, वो किस तरह का एंजॉयमेंट है? धार्मिक कार्य करके एंजॉय करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो और एंजॉय करो, नहीं, पाप करके एंजॉयमेंट करने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो धर्म से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उससे जो पैसे कमा रहा है, तो पहला पात क्या है? प्रेयस, और दूसरा है श्रेयस। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, प्रेयस, श्रेयस, सब ऐसा नाम रखते हैं। तो प्रेयस का मतलब क्या है? बहुत सारा प्रयास है उसमें, उसको कहते हैं पाथ ऑफ एंजॉयमेंट। वो ऐसा पथ है जहाँ पे आपको एंजॉय करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। एंजॉयमेंट नहीं छोड़ सकते हम लोग, करना ही है। तो उसके लिए भगवान ने एक पाथ दिया, क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीज़ों का, ये पाथ में ये 4 चीज़ें आती हैं। धर्म के कार्य कीजिए, अर्थ कमाइए, मतलब धन कमाइए धर्म के कार्यों से। फिर बाद में धर्म, अर्थ, काम, एंजॉय कीजिए धर्म के अनुसार, प्रॉपर एंजॉयमेंट, राइट। उसके बाद आप पक जाएंगे एक दिन, तो बोले बहुत हो चुका है, अभी मोक्ष की ओर मुझे जाना है। तो हर व्यक्ति को ये करना ही है, एक न एक दिन मोक्ष के पथ में आना ही है। ऐसा नहीं कि बस ये मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो आप स्वामी लोग, आपके लिए भगवत गीता, हमारे लिए थोड़ी है, सबके लिए, एवरीवन। तो ये है प्रेयस का मार्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और दूसरा श्रेयस क्या है? पाथ ऑफ रिनंसिएशन, वैराग्य का पथ है। शुरू से आपको मेरे को इन सब में उलझना नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में जड़ भरत की कहानी आती है। जड़ भरत को जानते हैं आप लोग? जो पिछले जीवन में कौन थे? वो भरत महाराज थे। फिर बाद में हिरण्य बने, फिर जड़ भरत करके ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ। तो उनको पुराना, उनका जो पिछले 2 जन्मों का मेमोरी था, याददाश्त पूरा याद था उनको, राइट। तो उनको पता था कि मैंने क्या गड़बड़ किया भरत महाराज के रूप में, और मुझे वो गलती नहीं करना था, उनको एहसास था उसका। तो उन्होंने क्या किया? फिर जड़ भरत के रूप में किसी भौतिक कार्य में वो भाग नहीं लेते थे, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो घर में इस तरह से वो रहते थे, बड़े होने के बाद भी उनको पता नहीं था कि संडास जाने के बाद क्या करना होता है। हरे कृष्ण, साफ करना होता है, वो भी मालूम नहीं है उनको। मतलब इतना पागल की तरह वो रहते थे। तो घर वाले सभी सोचते थे कि ये तो पागल है, इसको कुछ मालूम नहीं है, खुद का ख्याल ध्यान भी नहीं रख सकता है। इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में सभी लोग परेशान थे, केवल पिताजी जो है उसको, उसकी देखभाल कर रहे थे। जैसे पिताजी गुजर गए, घर में सभी भाइयों ने उनको निकल गया, भाई तुम निकल जाओ, तुमको हम नहीं संभाल सकते। ऐसे पागल आदमी को हम नहीं संभाल सकते। तो खुद के बारे में खुद को संभाल नहीं पाता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके सामने आ जाइएगा। तो उन्होंने कौन सा पद चुना? जड़ भरत ने पाथ ऑफ रिनंसिएशन। उनको सब मालूम था, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। क्यों? किसी भी भौतिक चीज में उनको फंसना नहीं था। बहुत ज्ञानी थे वो, आत्म साक्षात्कारी थे, सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे वो। पाथ ऑफ रिनंसिएशन। तो मैक्सिमम लोग जो है प्रेयस का जो पाथ है उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास तो है ही नहीं आज के ज़माने में। ब्रह्मचर्य आश्रम भी लुप्त ही है इन वन सेंस। आगे कुछ सालों में तो शायद ब्रह्मचारी भी दिखेंगे नहीं इस
जगत में। तो ये दो पाथ है। तो ये भगवान ने वेदों में ये सब चीज़ क्यों दिया? फिर जीवन का अगर गोल है कि हमको भगवत धाम में जाना है, मोक्ष की तरफ से जाना है, तो इतना एंजॉयमेंट के बारे में, इतने विषय के बारे में क्यों बताया है शास्त्र में, वेदों में ये सब डिटेल्स में क्यों बताया? 90% वेदास में यही चीज़ बताया, कर्म कांड, एंजॉय कैसे करना है। तो हमको गुमराह करने के लिए इतना क्यों ये सब दिया है? वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए। सेकंड क्लास का बच्चा अगर उसको 5th क्लास का मैथ्स देंगे, गणित देंगे, तो समझ नहीं पाएगा। सेकंड क्लास में रहेगा, फिर 3rd में जाएगा, फिर 4th में, फिर 5th में आएगा, राइट? तो ऐसा धीरे धीरे करके पाथ दिया। लेकिन लोग क्या होता है, सेकंड क्लास में उधर ही अटक के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना है मुझे। जीवन का लक्ष्य तो यही दिख रहा है मुझे, तो इंद्र तृप्ति करके एंजॉय करने का। तो वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। जैसे पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज, वर्ड्स यहाँ पे बताया है। तो ये फूल दिखने में कितना अच्छा होता है ना, आकर्षित हो जाते हैं फूलों को देखकर। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो विषैले होते हैं। उदाहरण, धतूरे का फूल। धतूरे का फूल दिखने में फूल है, अरे फूल कितना अच्छा है, उसको सूंघने जाएंगे, उसका कुछ चटनी बना के खाने जाएंगे तो आपका चटनी हो जाएगा, विष अंदर चला जाएगा, व्यक्ति मर भी सकता है ज़्यादा खाने से। तो ये धतूरे के फूल जो है आकर्षित है, लेकिन हमको मार सकता है, हमको राह भटका सकता है। तो इसी तरह से वेदों में भी ये सब जो फूलों वाले जो शब्द है वो हमको डिविएट कर सकता है मार्ग से, हमारे गोल से। अभी आप सब लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, बताइए इस्कॉन के क्या गोल है, क्या गोल आपको देना चाहता है इस्कॉन? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्या है मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि कृष्ण प्रेम चाहिए। और इसके अलावा और क्या गोल है? प्रसाद तो है ही। इस्कॉन के प्रोग्राम में आने का एक गोल वो भी है। खास करके जो बैचलर्स होते हैं, भाई एक टाइम का मिल गया, सेट हो गया, हफ्ते में एक दिन इवनिंग बैचलर्स पार्टी। तो हमारे आचार्यों ने हमको गोल दिया है क्लियरली। एक तो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम गोल क्या है ये? मतलब कृष्ण प्रेम से हमको क्या क्या होता है, हमको क्या मिलता क्या है? बैक टू गॉड हेड भी एक गोल है, भगवत धाम जाना वापस। तो कृष्ण प्रेम मतलब ऐसा आपको फीलिंग मिलता है, आप संतुष्ट हैं, आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, और कुछ नहीं चाहिए बस। अभी हम एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, खाने की चीज़ों में पड़े हैं, अच्छा म्यूजिक सुनने की इच्छा होती है, वीडियो देखने की इच्छा होती है, राइट, टेस्ट करने की इच्छा होती है। तो इन सब में हम लोग आनंद, हैप्पीनेस, सुख को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम एक बार मिल गया, एक्चुअली हम सभी लोग प्रेम के भूखे हैं, राइट। जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति दो चीज़ के पीछे लगा हुआ है, किसी से प्रेम करना चाहता है और किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। और कैसा वाला प्रेम? अनलिमिटेड। तो इस भौतिक जगत में कोई है ऐसा देने वाला? अनलिमिटेड प्रेम आपको दे सकता है कोई? माँ भी नहीं दे सकती है, उनका भी लिमिटेशन है, राइट। तो इतनी अपेक्षाओं के साथ हम लोग जी रहे हैं, वो मिलता नहीं है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। बड़े से बड़े लव स्टोरीज में भी फ्रस्ट्रेशन होता है एंड में, राइट। तो कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण से प्रेम का जो फीलिंग हम डेवलप करते हैं, तो बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट, आत्मा संतुष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे चीज है जो ये फूलों का वेश लेकर इस भौतिक जगत में हमारे सामने आता है। मोबाइल फोन भी एक फूल ही है, एक ऐसा फूल जो हम सबको फूल बना रहा है, मूर्ख बना रहे हैं, राइट। और हम लोग डिविएट हो जाते हैं अपने मार्ग से।
किस लिए आए इस्कॉन में, किस लिए भक्ति में आए, वो भूल जाते हैं। फिर हमारे गोल्स बदल जाती है, हमको ये प्राप्त करना है, हमको वो प्राप्त करना है। और आगे आ जाइए, बाहर बहुत सारे हैं, कृपया इधर है चल रहा है, थोड़ा आगे आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। भौतिक जगत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टाइम लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, तो भगवत धाम में ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपैंड होता रहता है वहाँ की जगह। लेकिन ये हॉल अपना एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा सामने आकर। मीट ईटिंग, मांस मच्छी खाना, ये भी एक फूल है जो आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि अरे ये नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। ये फेमस चीज़ है आज के ज़माने में, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो दाल से जो प्रोटीन मिलता है वो काफ़ी है शरीर के लिए, लेकिन वो आर्टिफिशियली लोगों ने इसको ऐसा बना के रखा है, प्रोटीन चाहिए। आर्टिफिशियली बॉडी बिल्डिंग करके लोग अपना बॉडी बढ़ाते हैं, बल्क, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। लेकिन उतना सब लेकर करेगा क्या तू? एक बहुत बड़े पहलवान थे, क्या बोलते उसको, बॉडी बिल्डर थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बाद वाला व्यक्ति है वो, उसका याद नहीं आ रहा है। बहुत पावरफुल पर्सन बॉडी था उसका, लेकिन उसके जीवन, कॉलिन ऐसा उसका नाम याद नहीं आ रहा है, रॉनी कॉलीमन। हाँ रॉनी कॉलीमन। हाँ, रॉनी कॉलीमन। उसके लाइफ में देखिए बहुत भयंकर बॉडी, मतलब मास ऐसा कोई बना भी नहीं पाएगा जी। लेकिन जीवन के अंत में उसको, प्रभु जी ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे, तो उसका हालत अलग ही हो गया, वो मतलब लंगड़ रहा था, उसको चलने भी नहीं आ रहा था। तो इतना शरीर बढ़ा करके करेगा क्या तुम? तो हम लोग डिविएट हो सकते हैं पाथ से। तो प्रोटीन के नाम पर आजकल लोग क्या क्या करते हैं, राइट, इंटॉक्सिकेशन, ये सब जो है हमको हमारा राह भटका देता है। फ्लवरी अट्रैक्शन इस भौतिक जगत का। हम तो वेदों तक तो पहुंचे ही नहीं हैं, हम तो इधर ही अटके हुए हैं। भौतिक जगत के वस्तुओं के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, वेद तो पढ़े ही नहीं है। वेदों में तो और भी ऐसी ऐसी चीज़ें, आप ये अनुष्ठान कर चातुर्मास से करेंगे, आपको स्वर्ग जाने को मिलेगा, नंदन कानन गार्डन में आपको घूमने को मिलेगा, सोमरस पीने को मिलेगा। सोमरस क्या होता है? गन्ने के जूस की तरह होता है क्या? नहीं, बहुत हाई क्वालिटी होता है, और वो पीने से बीमार भी नहीं पड़ता है आदमी। ऐसे ऐसी चीज़ें स्वर्ग में मिलती है। मैं स्वर्ग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बाय द वे, ये डेंजर है करके बता रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग में जाने वाला भी भौतिक जगत में फिर से वापस आता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो गया, खत्म हो गया आपका, ऊपर से नीचे टप करके नीचे गिरेंगे आप, फिर से हमको कर्म करना पड़ेगा। इसलिए इस भौतिक, जिस भूलोक में हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्म भूमि कहते हैं। कर्म करने के लिए फिर वापस यहीं पे आना पड़ेगा। तो स्वर्ग जो है हायर डेस्टिनेशन नहीं है, अमेरिका हायर डेस्टिनेशन नहीं है, स्विट्जरलैंड हायर डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन वेद जो है, तो यहाँ पे 4 चीजें क्या क्या बताए? जन्म, कर्म, भोग, ऐश्वर्य। ये 4 चीजें आपको मिल जाएंगी आप वेदों में जो कर्म कांड है उसको फॉलो करेंगे तो। लेकिन कुंती महाराज ने श्रीमद् भागवत में क्या कहती है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान अदपुमान नैवार्थी अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, नहीं 8वें अध्याय में कुंती महारानी की जो प्रेयर्स है, वो बोल रही कि ये 4 चीजें तो हमको भक्ति के मार्ग से हटा सकती है। ये डेंजर है ये 4 चीजें, जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध, श्री भी, जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। अभी अच्छा जन्म क्या है हमको तो पता ही नहीं, बस जन्म लिए। ये अच्छा जन्म वाला चीज किसके लिए? अगले जन्म के लिए, स्वर्ग में जन्म लेने को मिलेगा। अच्छा जन्म, ऊंचे परिवार में जन्म, उसका भी एक अलग नशा होता है।
गांव में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऊंचे स्तर के ये ब्राह्मण है, उनका गर्व होता है। तो अच्छा जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन में कुछ डिवोटीज बोलते हैं, प्रभु जी मैं कृष्ण के लिए कमा रहा हूँ, एक दिन मैं सब कृष्ण को दूंगा, इस्कॉन को दूंगा, पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए मैं पैसा सप्लाई करूंगा। ये भी एक डिविएशन हो सकता है, पैसे कमाते 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 उधर ही चला गया। प्रभुपाद के समय पे प्रभुपाद के एक शिष्य ने ऐसे ही किया था, बहुत बड़े प्रभुपाद के शिष्यों में से है वो, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो इसीलिए गए थे, प्रभुपाद के समय ही चले गए थे, पैसे कमाऊंगा, वापस आए नहीं थे। प्रभुपाद जब तक थे तब तक तो नहीं है, बाद में अभी धीरे धीरे कभी कभी आते हैं, दिखते हैं। तो इतना भयंकर हो सकता है इवन डिवोटी कम्युनिटी में। जन्म ऐश्वर्य, श्रुत मतलब नॉलेज, ये अलग अलग शास्त्रों से भी लोग जो पढ़ते हैं वो भी डिविएट कर सकता है हमको भक्ति से। बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है तो लोग बोलने लगते हैं अरे आपके प्रभुपाद ने तो सब दिया नहीं है, रागानुगा भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने। जहाँ हम लोग जा रहे हैं राधा कुंड में, वहाँ पे बस निर्जन भजन करेंगे हम लोग, वहाँ पे ऐसे ऐसे संत लोग मिलेंगे जिनके पास रस मिलेगा आपको, ऊंचे लेवल का रस। आपके प्रभुपाद ने तो बेसिक चीज़ें दी है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने से इस तरह के डिविएशंस हो जाते हैं भक्ति के मार्ग से। वो बहुत सारे लोग इस्कॉन से गए हैं, हमारे चौपाटी इस्कॉन से गए हैं राधा कुंड में, उसमें से एक जन तो पागल हो गया, बाबा जी बन के वहाँ घूमते रहते, पूरा पगला गए वो, एकदम साइकिक हो गए वो। कि वहाँ जाके भी आप मन में इंद्रिय विषयों के बारे में आप मनन करने लगे तो फिर मतलब क्या है, हमारा लेवल नहीं है वहाँ पे जाके। 6 महीने रहते लोग वहाँ से फिर गायब, भक्ति से ही गायब हो जाते। तो प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है हमको, सिंसियरली फॉलो करना है उसको। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्री भी, श्री मतलब सुंदरता, ब्यूटी। सबको लगता है कि हम कितने सुंदर हैं, और सुंदर बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना बूम हो रहा है, प्लास्टिक सर्जरी, सर पे बाल नहीं है तो बाल भी उगा रहे हैं आजकल, बाल भी आप ला सकते हैं वापस। मतलब ये सब चीज़ें हमको क्या करती है, अरे यहाँ पे तो सब फैसिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हमको धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, भगवान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है। फिर हेल्पलेसनेस का फीलिंग नहीं आता है। भौतिक जगत में सब कुछ हो रहा है, बाल गए तो बाल भी वापस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, ये 4 चीज़ हमको भक्ति से दूर कर सकता है। अगर किसी के पास है तो प्रभुपाद जी उसके परपट में बोलते कि हम लोग फीलिंग के साथ भगवान का नाम नहीं ले पाते। फीलिंग मतलब हेल्पलेसनेस का फीलिंग, निस्सहाय जो स्थिति होती है उसका फीलिंग नहीं आता है। हमको लगता है कि बस सब है, बैंक में बैलेंस है, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उसको भी जॉब मिल जाएगा, बेटी का शादी भी फिक्स हो गया, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। तो शायद फीलिंग के साथ भगवान का नाम न आए। इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम्स को मांगना है, लेकिन चौकन्ना होना है कि ये 4 चीज़ों से आसक्ति नहीं करनी है। सब फैसिलिटी होने के बाद भी, उसलिए क्या कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया। हर दिन भागवतम पढ़ने से क्या होता है, हमको पता चलता है कि भाई ये डेंजरस चीज़ है, इससे दूर रहना है, भक्ति अच्छे से करना है, भगवान का नाम अच्छे से लेना है, फीलिंग के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, वहां पे ग्रेटर एंजॉयमेंट मिलता है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा एंजॉयमेंट आत्मा के स्तर का। ये सब तो भौतिक स्तर पे है, इंद्रियों के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, और आत्मा के स्तर का जो एंजॉयमेंट है वो तो अलग ही है। उसको कभी हमने टेस्ट किया ही नहीं ठीक से। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जो मध होता है, हनी होता है,
हनी बॉटल में होता है, बॉटल बंद है और बाहर से हम उस बॉटल को चाट रहे हैं, तो कोई आनंद है उसमें? ढक्कन खोलना पड़ता है, फिर उसके अंदर उंगली डाल के वो चाटना होता है। तो अभी हम लोग जो जिस तरह का एंजॉयमेंट इस भौतिक जगत में हमको मिल रहा है, वो ढक्कन बंद करके जो हनी है उसको चाट रहे हैं, तो कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं हमको, राइट? इल्यूजरी हैप्पीनेस है। तो श्रील व्यासदेव जिन्होंने सब वेदों का कंपाइलेशन किया है, ये सब लिखने के बाद वो खुद ही संतुष्ट नहीं थे। अभी यहाँ पे इस श्लोक में याम इमाम पुष्पिता वाचम, वेदों के पीछे, वेदों के शब्दों के पीछे जाके जो आसक्ति के साथ एंजॉयमेंट के पीछे लगे हुए हैं, वो दुखी होने वाले हैं। क्यों? इसको लिखने वाला भी दुखी था। श्रील व्यासदेव ने ये वेदों को पूरा लिखा, उसके बाद दुखी थे, बैठे कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रहा है, अंदर से कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे। तो उनको प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनके गुरु आए नारद मुनि, तो उन्होंने बोला कि आपने जो गलती किया है मुझे समझ में आ गया। तो क्या गलती किया था व्यासदेव ने? केवल कर्म कांड के विषय के बारे में वेदों में लिखा है, ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। भगवान के बारे में किधर बताया? वेदों में किसी कोने में भगवान के बारे में लिखा रहेगा थोड़ा सा कुछ, जैसे किसी मंदिर का उद्घाटन है, न्यूज़पेपर में कहाँ आता है? तीसरे चौथे पेज में कहीं कोने में एक जगह पे उसका एडवर्टाइजमेंट रहता है, मेन पेज में नहीं आता है, वो ढूंढना पड़ता है, ऐसा कुछ है। तो वेदों में भी जो उसका जो सार है, जो निचोड़ है, हमको ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारी बुद्धि तो उतनी तेज नहीं कि हमको पता चले कि सार क्या है वेदों का, तो हम लोग डिविएट हो जाते हैं। तो व्यासदेव जिन्होंने वेदों को लिखा है, वो खुद ही संतुष्ट नहीं थे। तब नारद मुनि ने बताया कि आपने एक्सक्लूसिवली, मतलब केवल भगवान के विषय के बारे में कहीं नहीं बताया, अभी उनके बारे में बताओ। तो तभी उन्होंने क्या लिखा? जोर से बोलिए। श्रीमद् भागवत पुराण तब लिखा उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि श्रीमद् भागवत पुराण ऐसी किताब है, केवल भगवान के विषय में उसमें बताया और कुछ नहीं, एंजॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं है उसमें, भौतिक स्तर के एंजॉयमेंट के बारे में वो सब कचरा निकाल दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण को क्या कहा गया है? अमल पुराण, क्लीन, कोई मल नहीं। क्यों? उसमें भोग ऐश्वर्य के विषयों के बारे में नहीं बताया, भगवान की भक्ति के बारे में बताया, जिसको करने से हमको हाईएस्ट सुख मिलेगा आत्मा के स्तर का, राइट? तो इस श्लोक से हम लोग क्या सीख सकते हैं? अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं। प्रोग्रेशन कैन बिकम स्टैग्नेशन। जैसे मैंने कहा कि चलो हम भी धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले रूट में जाते हैं, गृहस्थ जीवन में है हम लोग, राइट, मैक्सिमम लोग। तो लेकिन उसमें क्या होता है? प्रोग्रेशन के नाम पर स्टैग्नेशन हो सकता है। भाई यहीं पे गाड़ी रुक गई, तो हम ट्रेन में चढ़े पुणे जाने के लिए, लेकिन बीच में देखा लोनावाला आ गया, इतना मस्त जगह है, चिक्की खाते खाते उतर गया उधर। लोनावाला का चिक्की फेमस है, तो इतने अट्रैक्ट हो गए कि बस वहीं पे उतर के गाड़ी, पुणे जाना था लेकिन उतर गए कहाँ पे? लोनावाला। तो प्रोग्रेसिव मार्ग में थे आप, आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन आकर्षित हो गए पुष्पिता वाचा, फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास से, तो बीच में उतर गए हम लोग, राइट? तो कर्म कांड हमें तो आगे कहाँ जाना है? कर्म योग पे जाना है, प्रोग्रेशन। फिर वहाँ से ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ये मार्ग दिया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट मार्ग दे दिया, प्रोग्रेसिव मार्ग छोड़ो, इतना समय नहीं है अपने पास, डायरेक्ट भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद की। और प्रभुपाद ने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया भक्ति को, हम सबको समझ में आया ऐसा। तो ये प्रोग्रेसिव जो मार्ग है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला, ये क्या है? 50 माले का बिल्डिंग है और पैदल जा रहे हैं आप, धीरे 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 धीरे, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, 16 माला में थक गए, फिर 50 माला तक जा नहीं पाएंगे।
तो दूसरा भक्ति का मार्ग प्रभुपाद हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया वो क्या है, लिफ्ट में चढ़े जैसा है। लिफ्ट में आए, खड़े हो गए, पता नहीं चला कब आ गए 50वां माला। भक्ति में आ गए, भक्तों के संग में हमको पता ही नहीं चला कि हमने कैसे प्रगति कर लिया। नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति ने नॉन वेज छोड़ दिया। पहले इतना गुस्सा आता था, अभी इतना ही आता है। कितना प्रोग्रेस है। तो प्रेयस वाले मार्ग में इतना समय लग सकता है हमको ये लेवल पे आने के लिए, लेकिन भक्ति का मार्ग इतना फास्ट है, राइट। तो प्रोग्रेसिव मार्च में उसमें जाते जाते ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग भूलोक स्वर्ग भूलोक स्वर्ग भूलोक के चक्कर मारते रहेंगे। अच्छे कर्म किए स्वर्ग गए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक में विशंति, फिर नीचे आ गए, फिर अच्छे कर्म किए फिर स्वर्ग गए, तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो डेस्टिनेशन, हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है, इसका ज्ञान जरूरी है, राइट। तो ये श्लोका हम सबको वार्निंग दे रहा है कि वेदों में जो विषय दिया है इंद्र तृप्ति का, उससे ध्यान रहना, उसके झांसे में नहीं आना। जो ओरिजिनल हमारा गोल है, जो आपने शुरुआत में बताया, क्या है हमारा 2 गोल, कृष्ण प्रेम और भगवत धाम जाना। ऑफ कोर्स हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य तो इससे भी ऊपर वाला एक गोल देते हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बहुत कठिन है वो। क्या है वो? दास दास अनुदास। दास 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 अनुदास क्या है? तुलसी महारानी के प्रेयर्स में आता है, शिक्षाष्टकम में आता है, शिक्षाष्टकम में नहीं, 4th श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की। तो ये दोनों से भी हाईएस्ट है। क्या है? चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न देना पड़े, हर जन्म में मैं आपका सेवक बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बहुत डेंजरस है ये प्रेयर, लेकिन दिस इज हाईएस्ट। मतलब जो भक्त है वो क्या नहीं मांगता है, मुझे कृष्ण प्रेम और आपके धाम में आने की भी कोई नहीं, बस आपकी सेवा करनी है, जहाँ पे भी रखो आप। चित्रकेतु महाराज भी कहते हैं, नरकेशु अपि तुल्यार्थम, नरक में भी डालेंगे मुझे तो मुझे बस वहाँ पे मैं आपको याद कर पाऊँ, इतना आशीर्वाद दें, आपकी भक्ति कर पाऊँ, जिस स्थिति में भी मैं क्यों ना हूँ। ये इवन हायर ये है। और दूसरा लेसन जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए हमको, राइट। जो भक्ति का मार्ग है हमको हाईएस्ट सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि इस भौतिक जगत का सुख और भक्ति से मिलने वाला सुख दोनों में अंतर क्या है। जो जड़ वस्तु से सुख मिलता है वो क्या है, खत्म हो जाता है। भगवत गीता का वो श्लोक कौन सा है? ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस भौतिक जगत का सुख कैसा है? शुरुआत में आनंद मिलता है, लेकिन बाद में दुख देता है। क्यों? क्योंकि शुरू होता है फिर खत्म भी हो जाता है। हमको कैसा सुख चाहिए? जो खत्म ना हो, जिससे मन उब न जाए, जो निरंतर बढ़ता रहे। बाप रे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 गुण इसमें होना चाहिए सुख। ऐसे सुख के पीछे हम लोग लगे हुए। कैसा सुख? जो खत्म ना हो, जिससे मन उब जाए और जो बढ़ता ही रहे। इस भौतिक जगत में कोई सुख है क्या ये 3 गुणों वाला? आपका फेवरेट स्वीट क्या है? हाँ, गुलाब जामुन, फेमस स्वीट। इस्कॉन का बुलेट है ये। आपने मैक्सिमम कितने गुलाब जामुन खाए अपने जीवन में एक ही साथ, एक बार में? हाँ, 6-7 खाया है इन्होंने। घर वालों को पता है ना।
प्रभु जी बोले कि प्रभु और कोई देता तो और ज़्यादा ट्राई कर सकता था, लेकिन मिला नहीं मुझे। लेकिन 6, 7, 10 खाने के बाद मन उब जाएगा, खा नहीं पाएंगे उसको देख के ही बोले कि नहीं, अगले 1 महीने तक उसका चेहरा भी नहीं दिखेंगे गुलाब जामुन, इतना उब जाएंगे आप। और उसके अंदर से कोई एंजॉयमेंट जो मिल रहा था पहले, वो मिलना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलते हैं इसको, सोशल में ये सब्जेक्ट था। जैसे आप खाते रहेंगे उसका जो यूटिलिटी है उसका डिमिनिश, मतलब नीचे की तरफ जाता है। कोई भी सुख लीजिए, तो जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसे सुख के पीछे नहीं लगते, जिसमें अरे ये तो एंड होने वाला है, सुख अभी शुरू हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2 BHK घर लिया, उसका सुख कितनी देर रहता है पता नहीं, कितनी देर रहता है वो, जब तक वो मिलता नहीं है तब तक ही वो एक क्या बोलते हैं उसका एक एक्सटेसी रहता है। घर मिलने के बाद गायब हो जाता है वो सुख, फिर बाद में मेंटेन करने का, झाड़ू पोछा परेशान हो जाता है, सुख गायब हो जाता है। सुख एक्चुअली मन की स्थिति है। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप सुखी रह सकते, क्यों? सब मन का खेल है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको ये इतना डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए कि ये सुख मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, इतना ज्ञान होना चाहिए। कौन सा सुख मेरे लिए अच्छा है? भक्ति का सुख, भक्ति का मार्ग मेरे लिए अच्छा है। अल्टीमेटली हमको एंडलेस आनंद प्राप्त होने वाला है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन चाहिए हमें। अविपश्चित मतलब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हमको ये शक्ति होनी चाहिए। ये शक्ति कैसे मिलती है? शास्त्र पढ़ने से डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ता है। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये समझने का फर्क हमको आना चाहिए। तो ये ज्ञान जो है हमको शास्त्र को पढ़ने से आता है। और तीसरा है, लोग जो है धर्म को पकड़ के रखते, क्यों? इसके अंदर का ये वाला चीज ही उनको अट्रैक्शन होता है, बस इसके लिए धर्म को फॉलो करते हैं। यूटिलिटेरियन व्यू बोलते हैं इसको। मतलब महाभारत में एक स्टोरी है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के साथ मित्रता रखते हैं, लेकिन दुर्योधन का क्या एजेंडा था? मुझे सेना चाहिए कृष्ण से, नारायणी सेना मिलेगा मुझे। और अर्जुन तो केवल मित्रता निभाना चाहते थे कृष्ण के साथ। तो एक का एजेंडा अलग था, दूसरे का अलग था। दोनों भी गए कृष्ण के पास मांगने के लिए, और अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगा। तो वेदों में भी हमको ये चॉइस है, क्या मांगना है, क्या चाहिए, वो चॉइस कर सकते हैं हम। तो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं उसका पूरा करना ही जीवन का गोल नहीं है, उससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता है। रादर उससे हम और भी उसमें फंसते रहते हैं, मोर एंड मोर एंटेंगलमेंट। जैसे मुंबई में खास करके मैंने देखा है, बहुत सारे मंदिरों पे ये लिखा रहता है, क्या? वांछा सिद्धि। देखा आपने? खास करके गणेश के मंदिर होते हैं, वांछा सिद्धि मतलब आपकी जो मनोकामना है वो सब पूरी हो जाती है। एक बड़े फिल्म एक्टर ने तो इसको फेमस कर दिया ना, एक मंदिर को, गणेश का मंदिर, क्योंकि वो गया, उसका सब ठीक हो गया। बड़ा आदमी गया तो इसका सब ठीक हो गया, तो हमारा भी हो जाएगा। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स बन गया अभी वो, आप लोग जानते हैं। तो आजकल ये बहुत फैशन हो गया, मंदिर के बाहर लिखते हैं ये वांछा सिद्धि मंदिर है, मतलब बिजनेस चलेगा उनका। लोग वो देख के अंदर एंट्री करते, चलो यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो अपने मन की जो कामना है उसको पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उससे हम लोग और फंसते रहते हैं, और फंसते रहते हैं, और फंसते रहते हैं। मोर एंड मोर संसार चक्र में हम लोग फंसते रहते हैं, राइट। तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बहुत प्रयत्न भी किए,
जो स्वर्ग के बारे में इस श्लोक में बताया गया है, रावण जो है सीढ़ी लगाकर स्वर्ग जाना चाहता था बिना पुण्य कमाए, तो ऐसा नहीं होता है, तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। त्रिशंकु, उसको भी स्वर्ग जाना था, तो बीच में अटक गया वो। उसके लिए बेचारा जो हमारे कौन थे वो विश्वामित्र मुनि को अलग स्वर्ग बनाना पड़ा उनके लिए, एक डुप्लीकेट स्वर्ग, त्रिशंकु स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग ऐसे आर्टिफिशियल मीन से हम लोग नहीं जा सकते पुण्य कमाने से। लेकिन यहाँ पे कृष्ण वार्निंग कर रहे कि ये भी डेंजरस है, वेदों के शब्द पुष्प की तरह है, अट्रैक्टिव है लेकिन फंसा देंगे हमको। तो उसी तरह से हम लोग सत्संग प्रोग्राम में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे गोल के साथ आते हैं। लेकिन गोल क्या होना चाहिए? श्रवण करने के लिए मुझे जाना है, भक्तों का संग करना है, भक्तों की सेवा करना है, और कोई एजेंडा नहीं होनी चाहिए। भक्ति में उन्नति करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये हमारे गोल होने चाहिए। इसके अलावा जो भी दूसरे गोल है वो हमको धीरे धीरे डिलीट कर देगा। एक दिन श्रवण और कीर्तन दोनों हमारा बंद हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा कब हम लोग डिलीट हो गए। तो इसलिए प्रभुपाद की भगवत गीता में लास्ट चीज बताता हूँ मैं, प्रभुपाद की भगवत गीता देखकर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये क्या सेम चीज रिपीट कर रहे, हर श्लोक में, हर भावार्थ परपट में बस एक ही चीज बोल रहे, बीच भी हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे। ये श्लोक में भक्ति के बारे में बताया नहीं, फिर भी यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए किया। प्रभुपाद को सब समझ में आया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? हर श्लोक में सार दिया। किसको पता कोई व्यक्ति जीवन में एक ही श्लोक पढ़े और बाद में कभी पढ़े ना, तो उसको वो सार मिलना चाहिए। अब देखिए भगवत गीता के श्लोकों में हर 2-3 श्लोक के बीच में कहीं तो एक जगह पे हरे कृष्ण मंत्र रहेगा। तो ये एसेंस प्रभुपाद ने दिया, बार बार रिपीट किया। ये उनकी मूर्खता नहीं थी, उनका बुद्धिमानी थी एक्चुअली। तो बार बार हमारे सिर में डालना चाहते कि भाई ये सार है वेदों का, इसको मिस मत करो। उसीलिए तो हरे कृष्ण मंत्र इतना फेमस हो गया है, प्रभुपाद की वजह से हुआ है, उनकी भगवत गीता की वजह से हुआ है, संकीर्तन मूवमेंट की वजह से हुआ है। नहीं तो ये सार मिस हो सकता है। भगवत गीता भी पढ़ के लोग कितने लोग फॉलो करते हैं उसको, लेकिन प्रभुपाद की भगवत, एक बार हमारे शिवराम प्रभु कहीं तो भागवत सप्ताह करने गए थे, तो भागवत सप्ताह के 7वें दिन एंड होने के बाद एक कोई माता जी आके उनसे मिली और वो कहने लगी, प्रभु जी मैं इतने भागवत सप्ताह अटेंड की हूँ, आज पहली बार मुझे पता चला कि मुझे करना क्या है। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स बहुत अटेंड कर लिया था उन्होंने, लेकिन हमारे प्रभु जी के भागवत सप्ताह के बाद एंड में उनको समझा कि करना क्या है, जप करना है, जो कि एसेंस है। तो इसलिए प्रभुपाद का ये ग्रेटनेस है कि ये सभी श्लोकों के परपट में सार दिया है, मिस नहीं करना है इसलिए। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। मतलब है कि वेद में जो है, जो ऐसा डिविएशन के लिए जो पुष्प की तरह यूज हुआ है, लेकिन वेद को जो बनाने वाला भगवान ही है। तो इस तरह से मतलब क्योंकि हम लोग सब अटक जाएंगे इधर उधर, मालूम है। वेद में बहुत सारे चीज दिए, हाईएस्ट चीज भी दिया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था क्लास में, 2nd क्लास का बच्चा है, उसको 10th क्लास का गणित मैथ्स देंगे, उसको समझेगा क्या? वो बोले कि मैथ्स ही छोड़ देगा, बोले गणित नहीं चाहिए, मैं कभी पास ही नहीं हो पाऊंगा। तो भौतिक जगत में जो मनुष्य है, जो जीव है, अलग अलग स्तर पे है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो देना है ना भगवान को। कुछ लोग हैं जो ये धर्म के अनुष्ठान, रिचुअल्स वो करके थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धार्मिक तो बनेंगे, मनुष्य तो बनेंगे। जैसे एक ब्रांड है टी-शर्ट का, बीइंग ह्यूमन करके, आप जानते हैं बीइंग ह्यूमन। तो प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि ह्यूमन मतलब क्या है? 4 नियम पालन करना है। तो 4 नियम पालन करते करते मनुष्य बनते बनते ही लोगों को टाइम लग जाता है।
भक्ति का जो मर्म है वो समझने के लिए तो और टाइम लगेगा। तो भगवत श्रीमद् भागवत अपने वेदों में जो है सबके लिए है, सब कुछ सबके लिए कुछ ना कुछ है। प्रोग्रेस से मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए सब दिया हुआ है। हाईएस्ट चीज दे दिया और वो बोलेगा मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी धार्मिक भी नहीं बनेगा, वो वेदों को रिजेक्ट करेगा फिर। तो हमारा कैसा है, इंक्लूसिव हमारे शास्त्र है। एक्सक्लूसिव मतलब आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। समझ गए ना? समझने वालों को इशारा काफी है। जिस चीज के बारे में बता रहा हूं कि ये फॉलो नहीं करेंगे तो आप नरक में जाने वाले हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई कि दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है क्या मेरे लिए? ये नहीं करूंगा तो बस नरक। लेकिन वेदों में ऐसा नहीं है, वेदों में सब कुछ दिया है। चैतन्य चरितामृत में स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण किसी के पास काम करते थे, वो एक मुसलमान व्यक्ति उनके ऊपर कुछ तो पानी, झूठा पानी डाल देता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। 500 साल पहले की बात है, आज तो अलग स्थिति है। तो वो सबको पूछते रहते कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ करने के लिए बोला कि वो संभव ही नहीं था। किसी ने बोला कि गरम गरम घी पीना चाहिए, तो मर जाएगा आदमी, ये कैसा सोल्यूशन है। तो फाइनली वो व्यक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जाते, तो बताते कि हरि नाम लेते हो। तो अपने वेदों में सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, आप प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो उसके वो मार्ग बताया ना मैंने, प्रेयस का मार्ग। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेयस का मार्ग समझ में आएगा, बस ये सब टाइम पास नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट ये करना है, भक्ति करना है बस। तो वेद जो है हमारे सबके लिए दिया है, इसलिए सब जरूरी है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस्कॉन और प्रभुपाद के कनेक्शन में आए और हमको एसेंस मिल रहा है। तो हमको कितना सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? नहीं तो हम भी फंसे रहते घर में, वही अनुष्ठान, ये यज्ञ वो यज्ञ, ये पूजा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार अलग अलग डे में हम पूजा कर, इसी में हमारा टाइम चला जाता है। इस्कॉन में आने के बाद एकादशी बहुत सारे लोगों ने चालू किया होगा। एकादशी कौन करता था पहले? तो ये सब महाप्रभु और आचार्यों और श्री प्रभुपाद की कृपा है, जो हमको एसेंस सार मिल गया, तो हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? हरे कृष्णा।